नई रोशनी के इस नए वीडियो में आप सबका खूब स्वागत है। इस बार जो कवर कर रहे हैं हम, एक मिनी ताजमहल है। अपने अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, उनके बारे में ले रहे हैं। एक बॉक्सिंग डे की बात कर रहे हैं और एक चाइना के बारे में प्राइमरी बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम धीरे धीरे हर हर वीडियो में कुछ ना कुछ लिया करेंगे और एंड में एक बुक की बात कर रहे हैं। तो ये इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी नॉलेज अवश्य बढ़ेगी। किसी किसी विषय में आपको लगेगा कि आप एक नई रोशनी देख रहे हैं इस सब्जेक्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नई रोशनी। पिछले कुछ दिनों से संसद में बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में अवरोध चल रहा है, तो पहले उन्हीं की चर्चा करते हैं। आम्बेडकर शायद गांधी जी से भी महान नाम है, ऐसा आज से 100 साल बाद भी लोग याद करेंगे। उनका जन्म हुआ था 1891 14 अप्रैल को। आज भी हर साल 14 अप्रैल जो है वो अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। और उनको स्पॉन्सर किया पढ़ाई में आगे जाके गायकवाड़ जो बड़ौदा के हैं, उनका भी मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है उनको आगे स्कॉलरशिप देने में, आगे पढ़ाने में खूब। तो अम्बेडकर जो थे वो जन्मे थे एक दलित परिवार में, महू में, एमपी में। और उनका परिवार जो था उनको काफ़ी कष्ट झेलने पड़े दलित होने के कारण। ये वो देखते रहते थे कि उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, काफ़ी कुछ उनके अंग्रेज में होता था। तो ये सब उससे कब वो काफ़ी सीखे, खूब पढ़ाई की उन्होंने, जिसको मैंने बताया कि स्पॉन्सर किया बड़ौदा के स्टेट ने। और अल्टीमेटली वो गांधी जी जो थे उनके खिलाफ में काफ़ी कुछ वो खड़े रहते थे कि भाई आप देश को आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन हम दलितों का क्या होगा, ये आप देखो। तो ही वॉज सक्सेसफुल इन विनिंग सर्टेन सीट्स रिजर्वेशन फॉर दलित्स। वो कमाल के आदमी थे, उनको कुछ शक नहीं है, बहुत दूर के सोचते थे। अब ये सोचिए कि उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की, अब कैसे आदमी होंगे वो। तो एक सलाम आप सब लोग करिए ये डॉक्टर आम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस के नेक्स्ट डे को होता है बॉक्सिंग डे। चलिए उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि क्रिसमस के दिन चल रहे हैं। वैसे जनरली जब आप सुनेंगे बॉक्सिंग डे तो आपको बॉक्सिंग का गेम याद आएगा कि भाई बॉक्सिंग जो लोग मतलब ग्लोव से जो बॉक्सिंग की जाती है। नो, बॉक्सिंग डे जो है वो गिफ्ट को बॉक्स करने के सिलसिले में है। 25 दिसंबर को बहुत से लोगों ने काफ़ी अपने बॉक्सेस के लिए काम किया होता है, घर में भी। ये पहले ज़्यादा होता था क्योंकि गरीब लोग पहले ज़्यादा थे। तो रिटर्न में जो है उनके उनके जो सेठ लोग होते थे, घर के मालिक होते थे, वो उनके लिए मिठाइयाँ वगैरह, गिफ्ट वगैरह, बॉक्स पैकिंग करते थे। और दे वर डोनेटिंग और rather गिफ्टिंग देम ऑन 26 ऑफ दिसंबर। दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड बॉक्सिंग डे। बाद में इसका चलन बढ़ा कि नेक्स्ट डे जो है सबको कुछ दान दक्षिणा की जाए छोटे लोगों को। और ये पूरा सिलसिला चल पड़ा पूरे यूरोप में। तो इसके हालांकि द नेम कंटिन्यूड एज बॉक्सिंग डे। और अब जो चलन है कि बॉक्सिंग डे को बहुत सारी सेल्स ऑफर होती हैं और जगह जगह जो है मॉल्स वगैरह के अंदर में डिस्काउंट, वो बॉक्सिंग डे डिस्काउंट वगैरह होते हैं। सो दैट इज़ हाउ द बॉक्सिंग डे कंटिन्यूज। ठीक है, उसके पीछे स्पिरिट जो है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस भी गया होता है और 26 दिसंबर को गरीब लोगों को, छोटे लोगों को खूब गिफ्ट वगैरह मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अपने पड़ोसी देश चाइना के बारे में चर्चा करते हैं। चाइना का इतिहास जो है बहुत पुराना है और 2000 साल से अधिक समय तक वहाँ पे राजाशाही रही। 1911 में जाके राजाशाही का पतन हुआ और एक क्रांति हुई वहाँ पे। उस क्रांति के बाद में चाइना जो है वो काफ़ी टर्मोइल में रहा उल्टा, क्योंकि कम्युनिस्ट थे वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे, दूसरे लोग अपनी तरफ ट्राई कर रहे थे। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की वो बनी।
जो रशिया से प्रेरित थी, और 21 से लेकर 49 तक ज़बरदस्त लड़ाई होती रही पावर को गेन करने की। अल्टीमेटली 1941 1 अक्टूबर को ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी चाइना की, वो पावर में आई, और माओ माओ जो हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने। फिर से वंस अगेन राइट फ्रॉम 1949 उनकी डेथ तक वंस अगेन चाइना जो है एक टर्मोइल में रहा। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट वो करते रहे माओ, और वो एक्सपेरिमेंट फेल होते रहे, और पब्लिक जो थी खूब तंग होती रही। और 76 में उनकी डेथ के बाद में 78 में जो हैं वो डेंग जो हैं वो पावर में आए। डेंग जो हैं बहुत ही डायनेमिक पर्सन रहे, और उन्होंने नई नीतियाँ खूब अमल की, उन पर अमल किया, और आर्थिक नीतियाँ उनकी बहुत तगड़ी रही। उसके बाद से लेके राइट फ्रॉम 1978 आज जो है 45 साल से ऊपर का समय हो गया है, चाइना की तरक्की जो है वो कभी स्टॉप नहीं हुई है। और एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो एक पूरे वर्ल्ड का जो है पावर हाउस बन गया वो। और मैन्युफैक्चरिंग जो किया चाइना ने, वो काफ़ी सस्ता लोगों को माल दिया। तो ये सब चर्चाएं हम अगले एपिसोड में करते रहेंगे, क्योंकि चाइना का इशू बहुत बड़ा है। तो इसके बारे में जानकारी जो है आपके पास होती भी होगी, तो ये हम भी थोड़ी देर देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने औरंगज़ेब का नाम सुन रखा है, और साथ में औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद का जो नाम है वो औरंगज़ेब पर से लिया गया है, और पास में अजंता एलोरा लोग जाते हैं तो वहीं जाना पड़ता है, इसलिए भी काफ़ी फेमस है। तो वहीं पे जगह है बीबी का मकबरा। ये बीबी का मकबरा जो है ताजमहल की एक रिप्लिका है, जो औरंगज़ेब के बेटे ने बनाई थी। औरंगज़ेब, और पैसे तो औरंगज़ेब ने दिए थे। अब चूंकि उसकी कंजूसी बड़ी फेमस थी, तो चीज़ भी ऐसी ही बनी है जैसा वो, जितना वो कंजूस था। लेकिन बनवाई उसने, एक कहना पड़ेगा, कुछ तो काम किया उसने। और आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा यस, इट्स ट्रूली ए रिप्लिका ऑफ ताजमहल। उसको लोग गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं, उसको लोग दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, बट इट इज़ वर्थ सीइंग। और काफ़ी मतलब उसने सस्ता मटेरियल लगा के, और समझिए कि उससे उसका खर्चा ताजमहल से हार्डली 2% रहा होगा। मुश्किल से उस ज़माने के 7 लाख रुपये उसने दिए थे, और जबकि ताजमहल बना था 3 करोड़ रुपये में। तो एक फिर भी चीज़ देखने लायक है। जब भी जाइएगा देखिएगा औरंगज़ेब का बीबी का मकबरा, और औरंगाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह एक बुक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा मैं रिपीट करता रहा हूँ कि जीवन में बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कम भाग्य, ये हमारा दुर्भाग्य है कि लोगों का बुक्स पढ़ना कम हो गया है। तो इस बार की जो बुक का जो सजेशन दे रहे हैं वो उकावा की बुक है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है। ये मात्र आपको 114 में मिल जाएगी अमेज़ोन पे। और उकावा जो इसके लिखने वाले हैं वो बड़े अच्छे इंटरनेशनल गुरु रहे हैं। तो आप ज़रूर पढ़िए, और हर एपिसोड देखते रहिए, हर वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड।